नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से लालू परिवार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है, बिहार में विकास चाहिए, ना ही विनाश। आइए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद राजद पार्टी पर। आरजेडी का जन्म ही नेता को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हुआ था। The very party राष्ट्रीय जनता दल was born to save someone, the leader from corruption. 2005 में मुझे गोली लगी थी नोखा में, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी थे। तो पटना में मैं उतरा था तो खून से लथपथ मेरी हेलीकॉप्टर की वो फोटो 2 ऑपरेशन पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ। अटल जी की सरकार में मंत्री 2 महीने तक पुलिस ने हम लोग का स्टेटमेंट तक नहीं लिया, और जब नीतीश कुमार की सरकार बन गई देवेंद्र जी, तो एक पुलिस का इंस्पेक्टर आया कि साहब ने आपका स्टेटमेंट लेने भेजा है। बाकी उनका अपना भ्रष्टाचार क्या है ये कल विधिवत सुशील मोदी विस्तार से बता चुके हैं। लेकिन उधर क्या स्थिति है कि अपनी विरासत के तस्वीर को लगाने में भी शर्मा रहे हैं। अभी मैं यहां आ रहा था तो आरजेडी के कार्यालय से भी गुजरा, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगे थे। मैंने आंखें को खोल खोल के विरासत की तस्वीर को खोजने की कोशिश की, वो दिखाई नहीं पड़ा। ये शर्मिंदगी क्यों है भाई? क्या मतलब है इसका? कारण स्पष्ट है कि विरासत की याद दिलाएंगे तो खौफ की याद आएगी, अपहरण की याद आएगी, लूट की याद आएगी और भ्रष्टाचार की याद आएगी। लेकिन क्या तस्वीर छुपाकर आप अपनी विरासत को भूल सकते हैं क्या? बात मुझे एक बात और कहनी है। हमारे कई वरिष्ठ पत्रकार पटना के बैठे हुए हैं। आरजेडी का जन्म कैसे हुआ था? संजय भाई भी बैठे हुए हैं, पुराने साथी हैं एक आंदोलन के। आरजेडी का जन्म ही नेता को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हुआ था, याद है ना? उस समय के मुख्यमंत्री जनता दल के मुख्यमंत्री थे, और जब एक बड़े घोटाले में, जिसमें कुछ मेरी भी भूमिका थी एक वकील के रूप में, जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी और उनकी पार्टी की ओर से दबाव पड़ा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, तो आरजेडी बनाई गई। The very party राष्ट्रीय जनता दल was born to save someone, the leader from corruption. ये तो उनका अतीत है। और चलते हैं बिहार के भविष्य की बात करने। इसीलिए जब भविष्य की बात की जाती है तो आज ये बहुत जरूरी है कि इसको रखा जाए। एक मैं देवेंद्र जी आपकी अनुमति से एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं, आप वरिष्ठ हैं। आजकल मेरी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। हमारे पत्रकार मित्रों को याद होगा 2005 में मुझे गोली लगी थी नोखा में, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी थे। तो पटना में मैं उतरा था तो खून से लथपथ मेरी हेलीकॉप्टर की वो फोटो 2 ऑपरेशन पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमला हुआ था नोखा में। प्रमोद महाजन केंद्रीय मंत्री, पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री, एमपी, मैं अटल जी की सरकार में मंत्री। 2 महीने तक पुलिस ने हम लोग का स्टेटमेंट तक नहीं लिया। संजय बाबू आपको याद होगा। और जब नीतीश कुमार की सरकार बन गई देवेंद्र जी, तो एक पुलिस का इंस्पेक्टर आया कि साहब ने आपका स्टेटमेंट लेने भेजा है। यह हाल था भारत सरकार के पूर्व मंत्रियों का जो एमपी थे, उसको याद दिलाना जरूरी है। तो किस भविष्य की बात करते हैं? बाकी उनका अपना भ्रष्टाचार क्या है ये कल विधिवत सुशील मोदी विस्तार से बता चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। हर बार एसेट बदलता है, इनकम का सोर्स नहीं है। हम लोग को, भारत के प्रधानमंत्री को हर साल अपना देना पड़ता है एसेट,
देवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको देना पड़ता था, इनके मंत्री को देना पड़ता था। हम लोग को लिखना पड़ता है कि आपके एसेट में बढ़ोतरी कैसे हुई या घटी, सब बताना पड़ता है। यहां तो कमाल है, एक चुनाव में एक एसेट है, दूसरे चुनाव में फिर एसेट बदल जाता है। देवेंद्र जी, कुछ लोग बैंक के लोन पर बहुत टिप्पणी करते हैं। इंडिविजुअल लोन की आपने ये कहानी सुनी है क्या, किस तरह से लोन बदलता जाता है? यह है बिहार की सच्चाई। इसलिए सच्चाई सामने बताई जाएगी, विस्तार से बताई जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से रविशंकर प्रसाद ने लालू परिवार पर जोरदार निशाना साधा है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।